मेरा नाम अली नकवी है और आप देख रहे हैं अली नकवी फिटनेस। आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से आप अपना वजन लूज कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली किस तरह से आप फैट लूज कर सकते हैं। जो चर्बी आपके जिस्म पे, आपके पेट पे जो फैट है उसको किस तरह से आप लूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये एक डिटेल्ड वीडियो है। इसके अंदर मैं सारी बातों को कवर करूंगा, तो आपने ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और जल्दी नहीं करनी। वीडियो को एंड तक देखना, आपको जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखने का मौका मिलेगा। देखें, इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट शुरू करूं, आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता फैट लॉस का या मसल बिल्डिंग का। कोई भी आपका गोल है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं देख रहा हूं आजकल फेसबुक पे एक ऐड चल रहा है कि उसमें एक कोई डिटॉक्स हर्बल कोई उन्होंने कोई फार्मूला इजाद किया है। एक लड़की आती है उसमें ऐड में जो बोल रही है, माठी सी अंग्रेजी बोल के बता रही है कि कैसे उसने 12 दिनों में कुछ 7 किलो वजन लूज कर लिया, सिर्फ वो डिटॉक्स का कोई पाउडर लेके। गाइस, ये बिल्कुल मिसलीडिंग, बिल्कुल फॉल्स क्लेम्स हैं। इनमें बिल्कुल मत आइएगा, अपने पैसे बचाइए और मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसी वक्त मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकॉन भी दबा दें। नंबर 1 पॉइंट इज कैलोरिक डेफिसिट। इसका मतलब क्या है? देखिए, मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं कि जितनी कैलोरीज अगर आप रोजाना खाएंगे तो ना आपका वजन बढ़ेगा ना कम होगा, मेंटेन रहेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करें और उससे 400 से 500 कैलोरीज कम खाएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाएं और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करें और जो भी फिगर आता है उससे 500 कैलोरीज कम खाएं। ठीक है, इससे आप चले जाएंगे कैलोरिक डेफिसिट में। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे हैं, लिहाजा आपकी बॉडी आपका जो फैट है उसको यूज करना शुरू कर देगी एज एन एनर्जी सोर्स और आपका वजन कम होने लग जाएगा और आपकी जो चर्बी है, जो फैट है, वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये दुनिया का कोई फार्मूला आप अपना लें, जितनी मर्जी अच्छी एक्सरसाइज कर लें। देखिए, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है जो कि मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। आप एक्सरसाइज कर लें, आप ग्रीन टी का पूरा जग पी जाएं, आप कोई डिटॉक्स फार्मूला, कोई हकीम का माजून खा लें, अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं है तो आप वजन कम नहीं कर सकते, पीरियड। नंबर 2 पॉइंट इज एलिमिनेट शुगर। गाइस, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं एलिमिनेट शुगर, कि जो चीनी है उसको एलिमिनेट कर दें, रिड्यूस करने का नहीं कह रहा, खत्म। अगर आप एक मोटे इंसान है, मोटी लड़की या लड़के हैं और आपको शुगर बहुत अच्छी लगती है, चाय में बहुत शुगर डालते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फलों के बहुत शौकीन हैं और मीठा रज के खाते हैं, हलवा खाते हैं, गजरेला खाते हैं, तो आपको मुबारक हो, आप जिंदगी भर कभी वेट लूज नहीं कर सकेंगे। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में भी रहें और अगर आप मीठा खाए जा रहे हैं, अपनी सारी कैलोरीज जो 1500 कैलोरीज ही बेशक आप ले रहे हैं, लेकिन अगर आप मीठे से ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो गाइस भूल जाइए वेट लूज करने को। आपका वेट कभी लूज नहीं हो सकता। आपको कैलोरीज को खत्म कर देना है और इवन इस हद तक जाएं कि जो नेचुरल शुगर से भी आपको मीठा मिल रहा है, अगर आप वाकई सीरियस हैं और अगर आप रैपिड फैट लॉस करना चाहते हैं तो जो नेचुरल रिसोर्सेज से आपको शुगर मिल रही है उसको भी खत्म कर दें। मतलब कि फल जो हैं बहुत कम कर दें। ओके, फल खाने जिसमें खासतौर पे वो फल जिनमें मीठा होता है, जैसे कि सेब में होता है, केला में होता है और आम में तो खैर बहुत होता है, खैर अभी आम का सीजन नहीं है, लेकिन जो भी फल है जिनमें मीठा है उनको बेहद कम कर दें और जो आर्टिफिशियल शुगर है उसको खत्म कर दें, बिल्कुल कम से कम कर दें। चाय में भी डालनी है तो बिल्कुल स्लाइटली सी ब्राय नाम से डालें। देखिए, मीठा और फैट लॉस एक साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको शुगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पीरियड। ओके, नंबर 3, रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इनटेक। जी हाँ, जो कार्ब्स होते हैं उनकी इनटेक को आपको कम करना पड़ेगा, कम कार्ब्स लेने पड़ेंगे। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे तवानाई आती है, ताकत आती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर देंगे, कुछ लोग फैट लॉस के चक्कर में बिल्कुल कार्ब छोड़ देते हैं, रोटी वोटी खाने बिल्कुल बंद कर देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि उससे आपके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप कमजोर हो जाएंगे। मकसद आपको कमजोर करना नहीं है, मकसद आपको स्मार्ट करना है। तो गौर से सुनिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम करते हैं। मजीद आपको बताता हूँ कि किस तरह से कम करना है। देखें, रोटी आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ एक रोटी सुबह को, एक दोपहर को और एक रात को, फिर भी मेरा वजन बढ़ता रहता है। तो मैं तो हालांकि इतना कम खाता हूँ या खाती हूँ, सिर्फ रोटी तो खाती हूँ।
तो उससे मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? गाइस, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि बेशक आप कैलोरिक डेफिसिट में ही हैं, बेशक आप 1500 कैलोरीज ही खा रहे हैं, अगर आपकी ज्यादातर कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं तो आपका वजन कम नहीं होगा। आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी ज्यादातर कैलोरीज हैं वो आपको सब्जियों से मिले। ठीक है, कच्ची सब्जियां आप खाएं, सलाद बना लें, गाजर, उसमें बंद गोभी और जो भी कच्ची सब्जियां खाई जा सकती हैं आप वो खाएं, अपनी कैलोरीज वहां से लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। आप सुबह को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, दोपहर को थोड़े से कम, और रात को कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने, यानी कि रात की रोटी आपकी बंद। ठीक है, रात को क्या खाना है वो मैं अगली वीडियो में पूरा डाइट प्लान आपको बताऊंगा। रोटी का इस्तेमाल कम से कम करना है, खासतौर पर जो बाजारी आटा मिलता है इसमें तो कोई न्यूट्रिशन नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो आप अपने ओट मील से लें या जौ का दलिया बना लें, दलिया बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी पूरी डाइट पे ही है, उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा कि सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है। लेकिन आपको जल्दी बता देता हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम रखने हैं, नाश्ते में और दोपहर में आप ले सकते हैं लेकिन कम, और रात को बिल्कुल नहीं लेने। रात की रोटी आपकी बंद। उसी का क्या खाना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट, नंबर 3 पॉइंट इज प्रोटीन इनटेक। ओके, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेनी है गाइस। जो प्रोटीन है उससे आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से लें। ठीक है, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको एग्स से मिल जाएगा, आपको चिकन ब्रेस्ट से मिल जाएगा, दालों में होता है और ड्राई फ्रूट में भी होता है। तो हाई प्रोटीन डाइट नहीं है। आप दिन में जितने भी खाने खाएं, खानों में प्रोटीन ज़रूर शामिल होना चाहिए। मस्ट, इट्स अ मस्ट, याद रखिएगा। ओके, और मेरा आखिरी पॉइंट है कि आपको करनी है एक्सरसाइज। जी हाँ, और एक्सरसाइज भी किस तरह की करनी है वो भी ज़रा जल्दी से सुन लें। देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये पिछली सारी बातों को पे अमल करते हैं तो आपका वज़न आई एम श्योर कि कम होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज को भी ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 2, 3, 4 गुना बढ़ जाएंगे आपका फैट लॉस बहुत रैपिड होगा, बहुत जल्दी फैट लॉस होगा आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज करनी है। और जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं उनमें से भी 90% लोग गलत एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि जो मोटे हैं उनको लगता है कि बस यार अगर फैट लॉस करनी है तो उसके लिए भागो, रनिंग, जितना मर्जी रनिंग कर सकते हो रनिंग करो, कार्डियो एक्सरसाइज करो, साइकिल चलाओ, सीढ़ियाँ चढ़ो, रस्सी फैलाओ, बस कार्डियो एक्सरसाइज करो। गाइस, कार्डियो एक्सरसाइज से बिल्कुल, जी हाँ, वजन कम होता है, फैट लॉस होती है, लेकिन जो वेट लिफ्टिंग है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपको वेट लिफ्टिंग करनी है। वेट लिफ्टिंग से आपके जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो 3-4 गुना बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाएगा, गौर से सुनिएगा। जब आप कार्डियो कर रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस हो रहा है जितनी देर तक आप रनिंग कर रहे हैं। फर्ज करें आप 10 मिनट 15 मिनट आपने रनिंग की, 10-15 मिनट तक आपका फैट लॉस का जो प्रोसेस है वो चलेगा। जैसे ही आपने रनिंग स्टॉप की, फैट लॉस का प्रोसेस रुक गया। लेकिन जब आप जिम में जाते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वेट लिफ्टिंग के दौरान तो आपका फैट लॉस हो ही रहा है ऑब्वियसली, लेकिन जब आप जिम से घर वापस आ जाते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तो फिर जो ऑटोमेटिकली एक खुदकार जो एक सिस्टम है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम अल्लाह की तरफ से है, वो ये कि आपके जो मसल्स की जो इंजरी हुई है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब रिकवरी हो रही होती है उस वक्त भी आपके जिस्म को कैलोरी चाहिए होती हैं, तो आपका जो बॉडी है वो उस वक्त भी कैलोरी बर्न कर रहा होता है। ठीक है ना, उस वक्त भी फैट लॉस का प्रोसेस चल रहा होता है। जब आप इवन घर में हैं, आप सो रहे हैं, जिम में आप लोग गए, आप गए शाम में, आप एक्सरसाइज करके आए, रात को आप सो रहे हैं, तो फैट लॉस का प्रोसेस उस वक्त भी चल रहा है। फैट लॉस आपकी हो जा रही है, मुसलसल हो जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपके रिजल्ट बहुत स्लो हो जाएंगे, और अगर आप डाइट अच्छी रखेंगे और साथ में एक्सरसाइज को भी मिला देंगे तो गाइस बिलीव यू मी कि आपको 4-5 गुना रिजल्ट आपके बढ़ जाएंगे, और आपका फैट लॉस ऐसे दिनों में, हफ्तों में होगा, और आपको खुद आप देखेंगे कि आपको कितना उससे फायदा हुआ है। एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, क्या करना है, कोशिश की है मैंने कि मैं आपको बता पाऊँ। भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या खाना है, अपने मील्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है, और आई होप आपको काफ़ी सारे सवालों का उसमें जवाब आपको मिल जाएगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उन तमाम भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको शायद ये वीडियो हेल्प कर पाए। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ ग्रेट फैट लॉस डाइट प्लान। थैंक यू सो मच, बाय बाय।